कबीर दास जी कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। उस समय अगर सूली पर टांगने की सजा भी मिले तो वह भी एक छोटे से कांटे की चुभन का आभास मात्र देकर टल जाती है। अपने सच्चे भक्त के साथ 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 पीछे परमात्मा रहता है। संत जो करते हैं सच्चा कार्य करते हैं, यानी सही कार्य करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। चारों युगों में प्रमाण रहा है कि संत सही क्रिया करते हैं, भलाई के शुभ कर्म करते हैं। अंत में कबीर साहब जी कहते हैं, जो इंसान भक्ति में लीन होकर अपने कार्य करता है तो उसके साथ परमात्मा सदैव खड़े रहते हैं। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनते हैं। साकेट सगा ना भेंटियो, हे परमात्मा साकेट तो रिश्तेदार भी ना मिलाइयो। आकों लगे न आंब, आक कह आम नहीं लाग सकते कभी भी। यानी घटिया इंसान कभी सुधर नहीं सकता। ऐसे दुष्टों की संगत से मैं दूर रखना दाता। गरीब साकेट चारों वेद है, ये साकेट द्वादश पंथ, साकेट पंडित पीरे हैं, ये ही यम के दंत। कि ये चारों वेद साकेट है जिनमें एक अन्य का ज्ञान नहीं, अधूरा सुधूरा अटपट मार रखी। और फिर उनके फॉलोवर उसको पढ़कर मानने वाले ये 12 पंथ, और जैसे कबीर साहब के नाम से 12 पंथ, और ये काल के भी 12 पंथ, कई पंथ है, जैसे गिरी पुरी, ये सटदल भी है, इनको 10 सटदल भी कहते हैं। और साकेट पंडित पीर है। ये पीर मुसलमानों के गुरु मार्गदर्शक और पंडित हिंदुओं के, ये दोनों भी साकेट है क्यों इनको ज्ञान वही है। और ये ही यम के दंत, ये काल के खास दांत हैं जो हमारा नाश कराने वाले, हमें मिसगाइड करते। अब बताते नारे नारे। गरीब प्रथम तो 10 नामी है, ये सन्यासी भगवान है, दारू बकरे खात है, निस्वासर सुरापान। बच्चों सतकर मान लियो, जो एक एक शब्द बोल रखे गरीबदास जी ने सारी सच्ची। ये 10 नामी, ये जितने पंथी है, गिरीपुरी, शराब ये खाओ, यानी हर तरह की बकवाद इनके सुल्फा ये पीवे। तो ये 10 नामी साकेट है, मार्ग गलत है इनका, और इनके शिष्य भी बतेरे हैं। फिर कहते हैं गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ, फिट जननी तिस संत की, जो साकेट शिष करंत। अब जैसे बाबा नानक ने इतना निर्मल पंथ चलाया, आगे चल के ये कति दूसरे मार्ग पर चल रहे, मांस ये खा लें, शराब ये पीवे, शक, और हम शक हो गए यानी शस हो गए। गरीब गुरु गलतियों होत है, नानक जे है पंथ। कोई गुरु है वो ऐसे शराबी कबाबियों को भी अलाउड करता है, नाम ले लो, बस नाम ले लो। बच्चों फिट जननीति संत की, जो ऐसे साकट शस करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका कहो बयान, कुबद कुटिल है कुकेरी, ये सूतक पातक खान। आप पे प्रश्न किया संत गरीबदास जी ने कि ये पंडित कैसे साकट है। ये किसी का मर्जा जब भोजन खावे, क्रिया करना जा, कोई बच्चा पैदा हो तो खावे, और भक्ति करने के लिए अपना जीवन नष्ट करते हैं। गरीब कहाँ गोड देश, कहाँ गायत्री जाप, साख बड़ों की शोध करिए, बंधे मोटे पाप। ये ब्राह्मण लोग कलयुग के पहले वाले ऋषि महर्षियों की बात कह कह कह
आप कति बार भ्रष्ट हो रहे हैं, गलत साधना देते हैं। गिरीब गाल बजाए क्या हुआ, तुलसी डाल झरोड़े, भूले भक्ति भगवंत की, रहे पत्थर से सर फोड़े। ओए होए, कितने बेमतलब की भाषण देते हैं। गाल बजाए क्या हुआ, और पत्ते तोड़ तोड़ पत्थर पर चढ़ावा, फूल चढ़ावा, तुलसी के पत्ते चढ़ावा। भगवान की भक्ति छोड़ दी और पत्थर पर माथा रगड़े हैं। रहे पत्थर पर सर फोड़े। तेरा गज गरीब द्वादश तलक बनाए, करिए नाचे घर घर बार, कनक जनेऊ काढ़िया, सच दास चमार। संत रविदास जी ने। अब देखो, उस समय 600 साल पहले रविदास जी परमात्मा कबीर जी के समकालीन थे, और उनकी एक रानी से हुई, उसको काफी लाभ हुआ, दुख दूर हो गया तुरंत ही। उसने भंडारा किया गुरु जी के नाम से, पंडित बना दिए, 700 पंडित आगे, रानी है खूब दक्षिणा देगी। भोजन लगा दिया, पंगत में खाने के लिए बैठ के। तब उनकी नजर पड़ी कि रानी के साथ में जहां वो खाना खा रहे थे, कति वहीं पर रविदास जी बैठे, चमार जाति के। और सभी खड़े हो गए कि हम भोजन नहीं खाएंगे, हमारा दिन भ्रष्ट कर दिया रानी, ये चमार बैठा शूद्र जाति का, इसको उठाओ यहां से। रानी बोली, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं उठा सकती, ब्राह्मणों आप भोजन खाओ, बैठ जाओ। रविदास जी उठ लिए, कहने लगे, पंडितों मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। उनने जो जूते निकाल रखे थे ना, चप्पे अपने, उनमें जाकर बैठ गए वो महान आत्मा। वो बैठ के पंडित खाने लगे रोटी, खुश हो गए, मान बढ़ाई की भूख थी। हाय हाय। फिर वो खाने लगे ना, प्रत्येक ब्राह्मण के साथ एक रविदास बैठा दिखाई दे, खाना खावा इकट्ठे एक पत्तल में, एक थाली में। वो ब्राह्मण कहे, अरे चमार तेरे साथ खा रहा, दूसरा कहे तेरे साथ भी खा रहे, तो 700 के साथ बैठे दिखे परमात्मा के बच्चे। ब्राह्मण खड़े हो गए। जब रविदास जी बोले, हे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, देखो यहाँ बैठा, वो नारा भी बैठे। तब खड़े होकर अपने हाथ में वो ले रहे थे चाम चीरण की एक खुरपी सी राफी बोले, वह साइड में अपने खाल पर घुमा दी नू, और वहां से खाल पाट गई, वहां सोने का जनेऊ दिखाई दिया। ने बोला, देखो तुम तो सूत की माला घाल रही गला में, मेरे सोने का है। ये बताओ पंडित कौन है, तब इस गला में तो इस जनेऊ उनते पंडित बन गए। 700 के 700 ने चरण पकड़ लिए इस महापुरुष के। इनको ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित सो जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचानो। 700 शिष्य बड़े रविदास जी के। गरीबदास जी ने बताया है कि उस सूत, जो 700 सूत जनेऊ टूटे थे धागे के, 1.25 मन 50 किलो वजन हुआ, इतने मोटे मोटे बांध रही थी। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जती जिहान, सीता शिवो भारिया संत दूरस्था। गरीब द्वादश तिलक बनाए, करिए नच घर घर बार, कनक जनेऊ सोने का, कनक जनेऊ काढ़िया, सच दास चमार। गिरव निंदा नहीं निराठे है, सतगुर साहीदार, वचन हमारा मानियो, चारों वेद विचार। गरीब मुसलमान को अवक्ष सूरे है, और हिंदू को गाए, सतगुर साहीदार है, पापी जमपुर जाए। कहते कि मुसलमान तो सूर नहीं खावा, वो अभक्ष्य है, वो नहीं खाते इसको। और हिंदू गाय नहीं खाते, सूर खाते। मुसलमान गाय खाते। कहते सूर खाओ तो गाय, बिरन मटी होगी और यम के लोग जाओगे।
इसलिए ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। गऊ अपनी अम्मा है, जा पर थुरी ना पा, गरीबदास की दूध को सब ही आत्म खाओ। गरीब चातुर पुरानी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दे गल जोटे। ये चातुर नकली गुरु, ये तो चातुर है, और उनके शश इतना ज्ञान समझ के भी, सारा प्रमाण देख कर भी, और उन पाप आत्माओं को नहीं त्याग के सच्चा राह नहीं पकड़ते, उनके बारे में कहा है। गिरब चातुर प्राणी चोर है, चतुर ये चालबाज, चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठ, संतों के नहीं काम के, इनको दे गुड़जोट। ये तो वही मरे रहे थे ठीक से, जो इतना देखकर, इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे, कर्महीन इंसान है वो। गिरिम मन मर्दी किस काम की, नहीं भक्ति पसावे, साधों की संगति नहीं, सो साकट सत भाई। जो पूरे संत की शरण में नहीं है, उसकी संगत नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, वो साकट समझ लिए, चाहे कितनी अच्छी आत्मा, उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता। गरीब कनफूक का गुरु काल है, यम किंकर का दूत, गल में फांसी डाल कर पकड़ लीजिए भूत। गरीब झूठे गुरु को मत मिल, कौवा चाल को जान, मान सरोवर बूझ ले, हंसों के स्थान। कहते हैं झूठे गुरु के पास मत जाओ, वो तो कौवे जैसा चतुर और मांस खावे, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट करता है। मान सरोवर बूझ ले, हंसों के स्थान, यानी सत्संग जो सही ठीक सत्संग है, सच्चे बच्चे वहां जाते, वो है मानसरोवर। पृथ्वी पर कई मानसरोवर है, तो ये सतलोक आश्रम है, जहां भी मालिक का सत्संग होता है, वो मानसरोवर है, और उसमें आने वाले सब हंस है। गरीब हंस दशा छानी नहीं, बाणी शब्द विलास, झूठे गुरु यो परखिए, ये पूजे ढाक पलाश। गिरब लिंग बनावे गारे का, बेलपत्र को तोड़े, या शिव की पूजा नहीं, लगी मोटी खोर। के शिवलिंग बना के पत्थर का या गारा का बना ले, कितने जहां भी ना अवेलेबल हो, कहती है पूजा शिव जी की नहीं है, कि जिस अक्षर को शिव पढ़े, जिस नाम को जाप करे, वही अक्षर तू बाँच। ग्रिप जिस मंत्र को शिव जपे, वह अक्षर तू बाँच। सुरती सतनाम से लाई ये, झांझ पीठ बतनाच। ग्रीव सुख संवेद है पांचवा, जाको पढ़ने कोई, सुख संवेद संतों पढ़ा, आवागमन न होए। आवागमन जन्म मृत्यु फिर नहीं होगा। ग्रीव सूक्ष्म सुहंगम एक है, नहीं अक्षर की भूल, साकट को नहीं छोड़े है, पांडे वो वसूल। ग्रीब राज द्वारे जाए करिए, बातें गरुड़ परेत, साहेब का सुमन नहीं, छूटेंगे किस हेत। गिरिवराज द्वारे जाए कर, बाचे गरुड़ परेत, साहेब का सुमरण नहीं, छूटेंगे किस हेत। कि परमात्मा की सच्ची भक्ति है नहीं, छूटेंगे कैसे, ये गरुड़ बांटते करें, गरुड़ पुराण का पाठ करें, आप भी नरक में जाएंगे, और उनको मूर्ख बना रहे हुए भी नरक में जाएंगे, वो उनके यजमान है। गरीब पारायण करते फिरे हैं, घर घर बार गवारे, जीव मुक्ति क्यों होएंगे, आप नहीं दीदारे। कि ये अज्ञानी कब का पता नहीं, गुरुओं ने, ब्राह्मण लोग घर घर पारायण करते फिरे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पाठ कर दूंगा। गरीब सुखदेव पारायण किया, परीक्षित चढ़े विमान, सतगुरु साहीदार है, गए स्वर्ग स्थान। कि पारायण करनी भी अधिकारी थोड़े है तुम्हारे यहाँ पर,
जैसे परीक्षित राजा को 7वें दिन सर्प ने काटना था, इसने गलती कर दी थी, ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। तो पृथ्वी पर कोई इनको ऋषि नहीं पाया जो पारायण कर दे, यानी पाठ करे, जिस तो उसकी बुद्धि यहाँ से हटके भगवान की तरफ लग जा। अब सुखदेव स्वर्ग से बुलाया गया, विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा करी, जिसे श्रीमद् भागवत यानी सुधा सागर कहते हैं। श्री विष्णु जी की टोटल लीला उसने वह सुनाई। तो पहले राजा लोग बहुत धर्म किया करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, खूब लोगों को जमा करते थे, भोजन कराते थे, वो पुण्य था उसके पास। अंत समय में उस ज्ञान से उसकी आस्था स्वर्ग में लगी, क्योंकि उसको स्वर्ग तक का ज्ञान था सुखदेव को, और सुखदेव स्वर्ग से आया ही था, उसको पक्का विश्वास था कि ऊपर ऐसा सुख है। ये नकली सुख तो है, झूठे सुख को सुख का ये मान रहा बहुत। तो 7वें दिन सर्प ने तो डसा, पर उसकी इच्छा आशा उसकी स्वर्ग में लगी रही, तो वो स्वर्ग में चला गया। जहां आशा ता बासा होगी, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इन कथाओं से आपको ये भी साथ साथ निर्णय होगा कि ये गुरु स्वर्ग तक के थे, स्वर्ग ले गए, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु, और हम कहाँ ले जाएंगे आपको जब कभी फिर मृत्यु ना हो। तो उस समय ये पारायण करने ये कहाँ गए थे, वेद व्यास जी भी वही थे और सारे ऋषि थे, और ये सारे पंडित, सारे नहीं मतलब जो पंडिताई करते वो लोग, पंडित तो मेरे गुरु जी भी थे, एक नंबर के संत महापुरुष, कतियों के ऐसे गजब की भक्ति थी, और इसके विरोधी थे वो कर्मकांड में। गिर पापी झूठे गुरु पीरे क्या, डूबे लालच लोभ, दोनों जमपुर जाएंगे, सुखदेव वाचा सोवे। गिरिव सुखदेव शंकर पूछे लो, पूछो नारद व्यास, सनकादिक चारों कहें ये पंडित गए निराश। गिरिव लेने ही की बाण है, सतनाम की नहीं जान, ऐसे साकड़ जानियो जूनी धरते स्वान। कि ये दान दक्षिणा लेने में तो तगड़े हैं, और सतनाम का पता नहीं, तेनों जाएंगे नरक में। गिरिव मोए बिन पावे नहीं, जीवित कैसा योग, 84 आसन करे मिटे न संसार शोक। के जीवित मरे बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, तुम जैसे बकवादों लग रहे हो, जीवित कैसा योग, ऐसे भक्ति नहीं पड़ेगी। और जो 84 आसन कर करके लोग दिखावा करते हैं, इसे मोक्ष नहीं है। गिरिव पंचअग्नि पाखंड है, मौनी तपे आकाश, झरने बैठे क्या हुआ, क्या जी में पंच गिरास। ये 5 धुएं लगा के बीच में बैठ जाते हैं पाखंड करने के लिए। इन मकला इतनी है ज्ञान नहीं इनको, कोई मौन रखता है, कोई तप करता है, मटके घड़े के अंदर सुराख करा के एक तपाई कर रख के 40 दिन सर्दी के महीने में 100 मटके डेली पानी के अपने सिर पर डलवाता है, और बड़े बड़े गांव के लोग उस पाखंडी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और कोई कहे मैं सिर्फ 5 गिलास खाया करूं, ज्यादा खाता नहीं। इस तरह के ड्रामाबाजी से अट्रैक्ट करते पब्लिक को, पल्ला कुछ नहीं। गिरिव दूधा धारी शब्द है, पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचर, ये बंधे जमपुर जाई। आज मोहे दर्शन दियो, सतलोक से चल कर आई, सतलोक से काटण जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन
थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप निर्मल रज शरीर आज मोए दर्शन दियो, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी, शब्द दूध की खीर आज मोए दर्शन दियो वीरे, आज मोए दर्शन इंदु के तुम देव काए, इंदु के तुम देव मुसलमान के पीर आज मोए दर्शन, आज मोए दर्शन दियो। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दिन का झगड़ा तो ना पाए शरीर आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, केवल गयो पर तीर आज मोए जी कबीर। तो भक्तों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के दिव्य वचन और सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सत साहेब।